ध्यानाची प्रार्थना करूया. धन्यवाद 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 करतो आमच्या स्वर्गीय बाप्पा आनंदाच्या त्या रायचा प्रभू तुझ्या चरणापाशी येऊन तुझकडे प्रार्थना आणि विनंती करण्याची प्रभू रायचा संधी दिलीस त्याबद्दल प्रभू तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो प्रभू. या सुंदर समय प्रभू जे तुझं सुंदरसं वचन तू आज देणार आहे प्रभू, ते वचन ग्रहण करू त्याप्रमाणे वर्तण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला सहाय्य करतो. आणि खास करून प्रार्थना विनंती करतो की प्रभू मलाही तू बोलण्यासाठी सामर्थ्य दे, तुझ्या आत्म्याच्या द्वारे प्रभू तुझ्याशी बोल, त्याद्वारे प्रभू मंडळीला तुझे सत्य वचन तू विदित कर प्रभू, अशी तुझ्याकडे मी आत्म्याची प्रार्थना विनंती करतो. गणपतनाने सरळ तत्वाची धैर्य दे, सामर्थ्याचा आत्मा देतो आणि तुझ्याच नावाचं गौरव आमच्या जीवनामध्ये कर प्रभू, अशी तुझ्याकडे आत्म्याची प्रार्थना करतो. प्रार्थना केली धन्यवाद करतो प्रभू, अशी प्रार्थना धन्य आमचा प्रभू श्री ख्रिस्त अशी बोल आणि पवित्र आत्मा देते विनंती द्या. आमेन. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. फिर एक बार प्रभू के पुन्हा एकदा मी धन्यवाद करतो की तुम्हाला सर्वांमध्ये प्रभूने उभं केलं एक सुंदरसं वचन बोलण्यासाठी. पुष्कळ दिवसानंतर बोलत आहे. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करता हूँ कि बहुत दिन के बाद इस प्रकार परमेश्वर ने आपके बीच में खड़ा रहकर बोलने के लिए एक मौका दिया. बहुत दिन के बाद यहाँ पर मैं अभी प्रभु का वचन बोलने जा रहा हूँ. कारण काय होतं, जर आपण रेग्युलरली बोलत असलो तर आपल्याला बोलण्यासाठी यावं येतं आणि प्रत्येक गोष्ट आपल्याला समजते, आपण नीट बोलू शकतो. और जब हमेशा बोलने वाले रहते हैं तो यहाँ पर फिर बोलने के लिए एक हियाव रहता है और फिर जब बात करते हैं तो एक धैर्य के साथ बात कर सकते हैं. आणि खूप दिवसानंतर बोलल्यानंतर विचारूच नका. और बहुत दिन के बाद जब प्रभु का वचन यहाँ पर बोलते हैं तो फिर पूछो मत. कारण की तसं इथं सर्व बसलेले भ्रष्टांनी परिपक्व लोक और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो सब वचन का अच्छा जानकारी प्राप्त किए हुए हैं. आता इथं वचन बोलायचं कशा पद्धतीने बोलायचं और यहाँ पर जब वचन बोला जाए तो किस प्रकार बोलेंगे, ते नीट बोलले जाईल का नाही जाणार, और वो बोला जाएगा या नहीं जाएगा. पुष्कळशे प्रश्न पुष्कळशे विचार मनात असे बोलत होते. और बहुत सारे सवाल ऐसे मन में उठ रहे थे. पण मी प्रभूकडे प्रार्थना केली और मैंने प्रभु से प्रार्थना की. प्रभूने विचारलं की प्रभू की तुझं वचन सांगायचं आहे आणि हे वचन तुझ्या लोकांना सांगायचं आहे म्हणून तू बोल. और प्रार्थना इस प्रकार की है कि हे प्रभु आपका वचन बताना है और आपके लोगों को बताना है, इस कारण आप ही बोलना. मी फक्त माध्यम व्हावं और मैं केवल एक माध्यम रहूंगा फक्त बोलणारा तू असायला पाहिजे. और बात करने वाला आप रहना चाहिए. उदाहरण दिलं तर हा जो माईक आहे, और अगर उदाहरण दिया जाए तो ये माइक है. आता मी बोलत आहे अब मैं बोल रहा हूँ आणि साऊंड मधून आवाज येत आहे, और वहाँ जो स्पीकर है वहाँ से आवाज आ रहा है. म्हणजे मी स्पीकर आहे, और इसका मतलब मैं स्पीकर हूँ. माईक पवित्र आत्मा आहे और माइक जो है वो पवित्र आत्मा है. आणि बोलणारा प्रभू आहे. और बात करने वाला प्रभु है तोच बोलेल और वही बात करेगा. आणि मान महिमा गौरव सन्मान सर्व प्रभूला मिळेल. और सब आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले. मी सुरुवातीला एक प्रस्तावना म्हणून एक सुंदरशी साक्षात मी तुमच्या समोर बोलणार आहे. प्रभूचा दास कर्ट वॉर्नर म्हणून होता. मैं सबसे पहले मेरी एक गवाही आपको बताकर शुरुआत करना चाहूँगा. कर्ट. एक प्रभु का दास थे. कर्ट वॉर्नर म्हणजे आम्ही कर्ट वॉर्नर नाम के एक प्रभु के दास थे. तो एक सुंदर खेळाडू होता. और बहुत अच्छा एक खेलने वाला खिलाड़ू था. जो भारतामध्ये फुटबॉल हा गेम असतो तसाच अमेरिकेमध्ये हँडबॉल म्हणून गेम असतो. जिस प्रकार भारत में फुटबॉल एक गेम रहता है, उसी प्रकार अमेरिका में एक हाताने खेळणारा होता. और हाथ से खेलने वाला जो बॉल है उसका एक खेल रहता है. तो जो अंडा कोटीचा बॉल असतो त्याला रग्बी पण म्हणतात मला असं. और उसे रग्बी भी कहा जाता है. कर्ट वॉर्नर हा वयाच्या 6 वर्षाचा असताना कर्ट वॉर्नर जब 6 साल के थे त्यावेळी त्याचे आई आणि वडील विभक्त झाले. और उस समय उसके माता पिता है वो सेपरेट हो गए. त्याचं आयुष्य लहानपणापासून फार दुःखामध्ये गेलं. और उसका सारा जीवन जो है बचपन से ही बहुत पीड़ा में गया.
वडिलांपासून आणि आईपासून विभक्त होताना त्याला फार कठीण गेलं. और माता पिता से दूर रहने का वजह वो बहुत दुखित था. तरी त्याची आई थोडी विश्वासणारी असल्यामुळे फिर भी उसकी माँ एक विश्वासू होने के कारण त्याला 6 वर्षाचा असताना चर्चला नित्य पाठवत असे. और वो जब 6 साल का था वो उसी समय से उसे चर्च में भेजती थी. आणि कर्टला लहानपणापासून खेळणं खूप आवडायचं, त्यामुळे त्यांनी हँडबॉल हा गेम चूज केला. और कर्ट जो है उसे बचपन से ही खेलने का बहुत एक इच्छा रहती थी. इस कारण उसने ये रग्बी ये जो खेल है उसे चूज किया. तो लहानपणापासून खेळण्याचा चांगला सक्षम प्लेयर होता. और वो बचपन से ही एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था. 17 वर्षाचा असताना और जब वो 17 साल का था लोक त्याला म्हणायचे की कर्ट तू निश्चित एक त्याला म्हणायचे की NFL म्हणून एक मोठा गेम, जसं आपल्या इथं IPL वगैरे चालतं तसं अमेरिकेमध्ये NFL म्हणून एक मोठा हे असतं. जिस प्रकार भारत में IPL रहता है उसी प्रकार अमेरिका में IPL करके एक बहुत बड़ा एक गेम रहता है. NFL मध्ये तुला निश्चित चान्स मिळणार म्हणून लोक त्याला म्हणायचे. और उस NFL में निश्चित आपको वहाँ पर जगह मिलेगी ऐसे लोग उसे बताते थे. कारण तो त्या पद्धतीने खेळायचा होता. क्योंकि उसी प्रकार से वो खेलता था. 17 वर्ष झाले, 18 वर्ष झाले, 19 वर्ष झाले, 20 वर्ष झाले. 17 साल हुए, 18 साल हुए, 20 साल हो गए. पण कर्ट वॉर्नरला चान्स मिळाला. और वो कर्ट वार्नर जो है उसे वहाँ पर चांस नहीं मिला. तो फार दुःखी झाला. और वो खेदित हुआ. तो विचार करून परमेश्वराला प्रार्थना करायला लागला. और तब जाके वो परमेश्वर से विनती करने लगा की प्रभु मला केव्हा चान्स मिळेल. और वो प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु कब मुझे मौका मिलेगा. तो विश्वासू असल्यामुळे त्याचा धीर त्यांनी खचू दिला नाही. और वो विश्वासू होने के कारण उसने अपने धीरज को नहीं छोड़ा. त्याला उत्तर मिळालं नाही. और उसे जवाब नहीं मिला. तरी त्याने त्याचा धीर खचू दिला नाही. फिर भी उसने अपने धीरज को नहीं छोड़ा. त्याची अवस्था नंतर अशी किती कमकुवत झाली. और उसकी अवस्था बाद में इस प्रकार दुर्बल हो गई की एक लहानशा किराणा स्टोर मध्ये रात्री जाऊन तो काम करू लागला. और एक छोटा सा एक किराना दुकान है वहाँ पर जाके वो काम करने लगा. आणि सकाळी जाऊन पुन्हा ग्राउंडवर खेळायला जायचा. और दिन भर फिर वो जाके खेलता था. लोक त्याला विचारू लागले. और लोग उसे पूछने लगे वॉर्नर तू 21 वर्षाचा, 21चा झाला, 22चा झाला आणि 23चा झाला तरी तुला चान्स मिळत नाही. और उसे बोलने लगे कि हे कर्ट वार्नर तुझे अभी 21 साल हो गया, 22 साल हो गया, अभी तू 23 साल का हुआ मगर अभी भी तुझे NFL में मौका नहीं मिला. पण तरी कर्ट वॉर्नर म्हणायचं की नाही मी हार मानणार नाही. और फिर भी कर्ट वार्नर कहता था कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा. कारण माझी भिस्त देवावर आहे. क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है. कर्ट वॉर्नर 25 वर्षाचा झाला. और जब कर्ट वार्नर 25 साल का हुआ एक मुलगी त्याच्या जीवनामध्ये आली. और उसके जीवन में एक लड़की आई. त्याने विवाहासाठी तिला मागणी केली. और उसने फिर शादी के लिए उसे प्रपोज किया. आणि ती त्याला म्हणाली. और वो लड़की कर्ट वार्नर से इस प्रकार की की मी फार कष्टामधून गेले. और बहुत ही पीड़ा से मैं गुजरी मी हूँ. फार त्रासामधून गेले. और बहुत पीड़ा से मैं गुजरी हूँ. तरी माझ्या प्रभूने मला सोडलं नाही. और फिर भी मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा. तर मग कर्ट म्हणाला तब कर्ट इस प्रकार बोले मी पण फार कष्टामधून गेलो. और मैं भी बहुत ही पीड़ा से गया हूँ. तरी माझ्या परमेश्वराने मला सोडलं नाही. फिर भी मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा. मग त्या दोघांनी विवाह केला. और फिर उसके बाद उन दोनों ने आपस में शादी की. त्यांना एक सुंदर मुलगा झाला. और उन्हें बहुत एक सुंदर ऐसा बालक हुआ. पण तो मुलगा अंधा होता. और वो बालक अंधा निकला. पुन्हा त्यांच्या जीवनामध्ये कष्ट. और फिर उनके जीवन में बहुत पीड़ा आई. एक विकलांग मुलगा त्यांच्या जीवनात आला. और एक हैंडीकैप लड़का उनके जीवन में आया. तरी कर्ट वॉर्नरचा धीर खचला नाही. और उसके बावजूद भी कर्ट वार्नर का जो धीरज है वो कम नहीं हुआ. कर्ट वॉर्नर 26, 27, 28 आणि 29 वर्षाचा झाला. और कर्ट वार्नर जो है 29 साल का हो चुका. तरी त्याला चान्स मिळत नव्हता. फिर भी उसे वो खेल में मौका नहीं मिला. त्याने त्याचा धीर खचू दिला नाही. और फिर भी उसने अपने धीरज को नहीं छोड़ा. लोक म्हणायचे अरे तू NFLचा नाच सोड, आता तू सोडून दे आणि
तुझ्या पद्धतीने तू वाग. तुला और चान्स सब लोग मिळणार मुझे नाही. इस प्रकार बताने लगे कि अभी NFL में तुम्हें मौका मिलना नामुमकिन लग रहा है, इसके लिए वो सोच तुम छोड़ दे और दूसरा कुछ कर. पण कळते त्याचा की ध्येय सोडल्याने प्रार्थना करत राहायला और पाहिजे. कर्ट वार्नर ने वो अपना धीरज को नहीं खोया और वो प्रार्थना करते रहा. एक दिवस त्याला फोन आला. और एक दिन उसे फोन आया. NFL ची एक टीम आहे रॅम्स म्हणून, त्या टीमने त्याला कॉल केला. रॅम्स. और NFL में एक टीम खेलती है, उसका टीम का नाम है रैम. वहां से उसे एक फोन कॉल आया की तू आहे त्या अवस्थेत तू इथे येऊन आमच्या बरोबर खेळशील का. और आप जिस अवस्था में है उस अवस्था में यहाँ आकर हमारे साथ आप खेलेंगे क्या. कर्ट लागलीच तयार झाला आणि तो गेला. और कर्ट वार्नर जो है तुरंत तैयार हो गया और वो गया. तरी त्याला एक राखीव खेळाडू म्हणून ठेवलं. और वहां पर उसको एक राखीव एक खिलाड़ू करके रखा. त्याला चान्स दिला और उसे मौका नहीं दिया गया. तरी तो त्याचा फसला नाही. और फिर भी उसने अपने धीरज को नहीं छोड़ा. एक वर्ष निघून गेले. एक साल बीत गया. वयाचा 30व्या वर्ष. और जब वो 30 साल का हुआ, अमेरिकेमध्ये अमेरिका में 30 वर्षाचा व्यक्ती खेळाडू म्हणून आजपर्यंत इतिहासात NFL मध्ये नाही. और अमेरिका में 30 साल के उम्र का अभी तक कोई भी खिलाड़ू NFL में नहीं खेला. मग एकदा मॅच चालू असताना और जिस समय एक बार मैच चल रही थी, एक खेळाडू जखमी झाला. और एक जो खिलाड़ू है वो जख्मी हो गया. त्याच्या पायाला इजा झाली आणि त्याचं हाड मोडलं. और उसके पैर को चोट लग गई और उसकी जो हड्डी है वो टूट गई. तो कुठल्याही प्रकारे खेळू शकत नव्हता. और किसी प्रकार वो खेल नहीं सकता था. मग दोन कोच एकमेकांमध्ये विचार करायला लागले आता काय करायचं. और दो कोच है वो आपस में बात करने लगे कि अभी क्या करें. तो एका कोचने सांगितलं की एक व्यक्ती आहे. और एक कोच ने फिर कहा कि एक मनुष्य है त्याचं नाव कर्ट आहे. और उसका नाम कर्ट है. तो बाहेर बसलेला आहे राखीव खेळाडू म्हणून. और वो बाहर बैठा है, वो एक राखीव खिलाड़ी की तरह. आपण त्याला बोलूया. हम उसे बुलाएंगे. आणि मग कर्ट वॉर्नरला बोलावलं. और तब कर्ट वार्नर को बुलाया गया. त्याला खेळायला पाठवलं. और उसे खेलने के लिए भेजा गया. लोक ओरडायला लागले. और तब लोग जो है वो चिल्लाने लगे. 30 वर्षाचा मुलगा या 17 आणि 18 वर्षाच्या मुलांमध्ये कसा खेळेल. और 30 साल का एक आदमी है जो 17-18 साल के बच्चों के साथ किस प्रकार खेलेगा. कारण 17 आणि 18 वर्षाची मुले एकदम स्फूर्तीने भरलेली असतात. और जब 17-18 साल के बच्चे खेलते हैं वो बहुत ही ताकत से और बहुत ही जोश में खेलते हैं. आणि हा 30 वर्षाचा माणूस कसं काय खेळेल. और ये 30 साल का जो आदमी है वो उनके मुकाबले में किस प्रकार खेल पाएगा. लोक ओरडायला लागली. और जब लोग चिल्लाने लगे तरी त्या कोचने विचार केला मला कुठल्याही पद्धतीने याला खेळायचं. और तब उस समय उस कोच ने इस प्रकार सोचा कि किसी भी प्रकार से मुझे कर्ट को खिलाना है. आणि मग कर्टला मैदानात पाठवलं. और तब कर्ट को मैदान में भेजने लगे. आणि सेंटरमध्ये बॉल होता. 3 वेळेस त्याच्याकडून हुकला. और सेंटर में बॉल था. 3 बार उससे वो चूक गया. लोक ओरडायला लागली, निंदा करायला लागले. और तब लोग उसके विरोध में बातें करने लगे की आता ही टीम निश्चित कुठल्या खेळाडूला यांनी पाठवलं. और ये टीम अभी नीचे हार जाएगी, कौन से खिलाड़ी को इन्होंने भेजा है. मग हाफ टाइम झाल्यानंतर और मध्यांतर के बाद मग टीमचे जे प्लेयर असतात ते ग्राउंडच्या थोडंसं बाहेर होतात. और जो टीम के खिलाड़ी है वो मैदान से थोड़े से बाहर जाते हैं. वरती बसलेला एक कोच खाली येतो. और ऊपर बैठा हुआ एक कोच नीचे आता है. आणि कर्ट वॉर्नरला जवळ घेऊन बोलवतो. और कर्ट वार्नर को नजदीक बुलाकर उससे इस प्रकार कहता है की कर्ट वॉर्नर ज्या देवावर तुझी भिस्त आहे. और कर्ट जिस परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा भरोसा ज्या है. परमेश्वराविषयी तुम्ही सांगत असतो. और जिस परमेश्वर के बारे में आप हमेशा बोलते रहते हैं. एवढ्या कठीण परिस्थितीतून तू गेलास. और इतने कठिन परिस्थिति में आप गुजरे हो. त्या परमेश्वराने तुला कधी सोडलं नाही. और उस परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं. आणि तो तुला आजही सोडणार नाही. और वो तुझे आज भी नहीं छोड़ेगा. पुन्हा एकदा प्रार्थना कर आणि मैदानात जा. और फिर एक बार प्रार्थना कर और मैदान में जा. आणि कर्ट मैदानामध्ये गेला. और तब कर्ट मैदान पे गया. आणि मग हारलाच. और कधीच हारला. और उसके बाद वो कभी भी पराजित नहीं त्या हुआ. टीमने 4 वेळा विजेतेपद
मिळवलं. और उसके बाद वो जो टीम थी उस टीम ने NFL में 4 बार विजयी हुई. NFL मध्ये 30 वर्षाचा तरुण NFL में 30 उम्र का एक मनुष्य त्याला सुपर बॉल म्हणून एक असा एक वेगळा ट्रॉफी भेटते और उसे सुपर बॉल करके एक बड़ा ट्रॉफी मिलता है ते कर्ट वॉर्नरला मिळालं और वो कर्ट वार्नर को मिला वयाच्या 30 वर्षात. और उम्र की 30 साल में. इतिहास अमेरिकेच्या इतिहास आजपर्यंत झालेला नाही. अमेरिकी इतिहास में कभी भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ. हे उदाहरण सांगण्याचं कारण हे किंवा ही साक्ष सांगण्याचं कारण हे और इस प्रकार कर्ट वार्नर की गवाही आपको बताने का वजह यह है की कर्ट वॉर्नर शेवटपर्यंत धीर धरून राहिला. और कर्ट वार्नर आखिर तक अपना भरोसा परमेश्वर पे बनाए रखा. आपल्या जीवनामध्ये आपण बघतो की आपण पुष्कळदा आपला दिल खचतो. लोक म्हणतात तुम्ही म्हणता प्रभू येणार आहे कुठे प्रभू अजून आला नाही. 2000 वर्ष होती. और बहुत बार हमारा जो धीरज है वो थक जाता है. हम धीरज को छोड़ देते हैं. लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है. अभी 2000 साल हो गए, कहाँ रहा प्रभु यीशु मसीह का आगमन. काळजी करू नका, ही तुमच्या जीवनासाठी परीक्षा आहे. और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि ये आपके जीवन के लिए एक परीक्षा है. एक कर्ट वॉर्नर सारखा तुम्ही धीर धरा. और कर्ट वार्नर का जैसे धीरज आप भी रखो. विजय आपलाच आहे. और विजय निश्चित हमारा है. कारण आपला प्रभू विजयी झालेला आहे. क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो विजय प्राप्त किया हुआ है. साधा प्रभू नाही आपला. और हमारा जो प्रभु है वो एक सर्वसाधारण मनुष्य के समान नहीं. आपण एक वचन वाचूया. एक वचन हम पढ़ेंगे याकोबाचे पत्र याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 5 अध्याय 7 वचन और उसका 7 पद. जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7. इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो. देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है. बघा एक शेतकरी देखिए एक किसान ज्यावेळेस बी पेरतो और जब वो जमीन में बीज डालता है पावसाची वाट पाहतो. तब वो बारिश की राह देखता है. त्याला माहिती पाऊस येणार और उसे पता है कि बारिश आएगी. हे फळ बीज जो है वो फलित होगा आणि ते वाढणार और वो बढ़ेगा आणि ते फळ देईल. और वो फलद्रूप होगा. पहिल्या पावसाची वाट पाहतो. वो पहली बारिश की राह देखता है शेवटच्या पावसाची पण वाट और आखिरी बारिश की भी वो राह देखता है. आणि तो धीर धरतो. और वो धीरज को धरे रहता है. आपले अंतःकरण पण आपण स्थिर ठेवलं पाहिजे आणि धीर धरायला पाहिजे. और हम हमारे हृदय को स्थिर रखना है और धीरज में बने रहना है. कारण आपल्या प्रभूचे आगमन अगदी जवळ आहे. क्योंकि हमारे प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है. आपण आपल्या वचनाकडे जाऊया. अपन हमारे अपने वचन की ओर जाएंगे. याकोबाचं पत्र 1 अध्याय आणि त्याचं 12 वचन. याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 12 पद. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. धन्य आहे तो मनुष्य जो परीक्षेत टिकतो. और धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है. आपण पाहतो की पहिले पेत्र याचा 1 अध्याय 6 आणि 7 वचन. 1 पेत्र उसका 1 अध्याय उसका 7 पद. और मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो. और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे. प्रेज द लॉर्ड. आपण पाहतो की इथं लिहिलं आहे की तुम्ही आता थोडा वेळपर्यंत और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि थोड़ी देर तक जरूर पडले तसे पुष्कळ परीक्षामुळे दुःख सोशिले. और बहुत सी परीक्षा में आपने यातना को सहन किया. पण तुम्ही आता फिर भी अभी आप या विषयावर उल्लास करीता और इस विषय में आनंद करते हो. तुम्ही यासाठी शोषिले
और इस कारण आपने पीड़ा को सहन किया। नाश होणारे सोन्याची परीक्षा अग्नी हे होते, और नाश होने वाले जो सोना है उसकी भी परीक्षा अग्नि के द्वारा होती है। ज्या पद्धतीने सोनं त्या अग्नीत टाकण्यात येते और जिस प्रकार वो सोने को अग्नि में डाला जाता है आणि मग तो बाहेर येतो, और जब वो परखा जाता है और बाहर आता है तो एकदम प्युअर होऊन बाहेर येतो. और एकदम शुद्ध सोने के समान रहता है। आपल्याला पण परीक्षेतून जायचं आहे, हमको भी परीक्षा में गुजरना है, यासाठी इस कारण की आम्ही पण एकदम प्युअर होऊन बाहेर पडावं. और इस कारण कि हम भी वहाँ पे शुद्ध होकर बाहर निकलने। रेव्होल्यूशन याचा दुसरा अध्याय, प्रगटीकरण याचा दुसरा अध्याय आणि 10 वचन. प्रगटीकरण की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। काम देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड. तुला सोसायची जी संकटे आहे त्याचे भय तू धरू नकोस. और जो दुख तुझे सहन करना पड़ेगा उसके बारे में मत डर। इथं आपल्याला एक धैर्य बघायला मिळते, एक सांत्वना बघायला मिळते. और यहाँ पर एक धीरज को हम देखते हैं, कारण आपण बघतो की प्रत्येक वेळी ज्यावेळेस परीक्षा येते, आपण मनुष्य ऋतूमध्ये तर आपण पडतो निश्चितच. और जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है नीचे वो हम डर जाते हैं। आपण घाबरतो, आपल्याला वाटतं की आता काय होईल, आपण आपला निभाव लागेल की नाही लागणार, असे पुष्कळसे प्रश्न और इस आपल्याला प्रकार की भीति येतात. इस प्रकार की भीति हमारे मन में रहती है कि अगर परीक्षा में हार जाएंगे तो फिर क्या होगा। इस प्रकार सा डर जो है वो हमारे मन में रहता है। पण बायबलमध्ये अशी काही उदाहरणं किंवा अशी काही देवाचे शिष्य होऊन गेले की ज्यावेळेस त्यांच्या जीवनाकडे आपण पाहतो तर आपल्याला असं वाटतं की आपण पडणार नाही किंवा यांचा आपण कितना घेऊ शकतो तेव्हा यांच्याकडे आपण बघू शकतो. और बाइबल में हम कुछ प्रभु के दासों का जीवन अगर देखेंगे तो हमें नीचे एक हिया होगा कि हम भी हमारे परीक्षा में नहीं गिरेंगे और डर जो वो हमारे जीवन से निकल जाएगा। आपण योबाच्या जीवनाकडे बघूया. योग के जीवन के बारे में अगर हम देखें, योबाला पण पुष्कळशा परीक्षेमधून जावं लागलं. और योग को भी बहुत सी ऐसे परीक्षा से गुजरना पड़ा। योग याचा पहिला अध्याय 6 वचन. योग की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6 पद। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। आता आपण पाहतो की एक दिवस असा आला की त्या दिवशी ते पुत्र परमेश्वरापुढे येऊन उभे राहिले व त्याच्यामध्ये शैतानही आला. हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के सामने एकत्रित हुए और वहाँ पर शैतान भी आया। आणि 7व्या वचनात दिले की परमेश्वर शैतानास म्हणाला, तू आता कुठून आलास? और तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतानाने परमेश्वरास उत्तर केले, मी पृथ्वीवर इकडे तिकडे हिंडून फिरून आलो. और तब शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम के आ रहा हूँ। शैतानाचं कामच ते हिंडून फिरून. और शैतान का काम ही यही है कि इधर उधर घूमना। कारण पहिले पेत्र 5वा अध्याय आणि 8व्या वचनात असं म्हणतात, पहले पेत्र उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद में इस प्रकार लिखा है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस फौज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतानाचं एकच काम आहे की कोणाला पाडावं. और शैतान का एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार किसी को फाड़ खाए। त्यासाठी तो हिंडत फिरत असतो. और इस कारण वो घूमते रहता है। 8वं वचन वाचा, योग याचा पहिला अध्याय 8वं वचन. योग की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। या ठिकाणी परमेश्वर ज्यावेळेस शैतानास विचारतो की माझा सेवक योग ह्याकडे तुझं लक्ष गेलं का? और तब परमेश्वर जब शैतान से पूछता है कि मेरा दास अय्यूब की तरफ तुम्हारा ध्यान गया क्या? तुम्हाला काय वाटतं, अय्यूबकडे गेला नसेल का? और आपको क्या लगता है कि अय्यूब के पास शैतान नहीं गया था? चारी बाजूने हिंडत होता. और वो चारों ओर वो अय्यूब के चारों ओर घूमा। इफिसकाराच्या पत्रामध्ये म्हटले की शैतानाला वाव देऊ नका. और इफिसियों की पत्री में लिखा है कि शैतान को मौका मत दो। पण योगाच्या पूर्ण त्या जे काय असेल आपण 9 वचन वाचा. और उसका 9 पद पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय
बिना लाभ के मानता है या हाँ। तूने उसकी और उसके घर की ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर नाड़ा नहीं बांधा। आता इथं सैतान म्हणतो की तू सर्व कोण घातला आहे ना, और यहाँ पर शैतान परमेश्वर का कहता है कि उसकी चारों ओर आपने बाड़ा नहीं बांधा तू क्या, त्याच्या हातास यश दिले आहे ना, और आपने उसके हाथ को यशस्वी किया है। तू देशात त्याला धनवृद्धी देशात त्याचे धन वृद्धी पावत आहे ना. और उस देश में उसकी संपत्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। मग परमेश्वर सैतानास म्हणाला, तब परमेश्वर शैतान से कहा, तू आपला हात पुढे करून त्याच्या सर्वस्वास लावून तर पहा. सॉरी, सैतान बोलला, और शैतान ने परमेश्वर से इस प्रकार कहा कि जो कुछ तूने उसको दिया है अपना हाथ बढ़ाकर वो सब छीन ले। परमेश्वर सैतानास म्हणाला, परमेश्वर ने शैतान से कहा, त्याचे सर्वस्व तुझ्या हाती देतो, और जो उसका है वह सब मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ, त्याला मात्र हात लावू नको. मगर उसको मत छूना। आपण पाहतो की त्याच्यानंतर योगाच्या जीवनात एका दिवसात किती मोठे कष्ट आले. और उसके बाद हम देखते हैं कि योग के एक ही दिन में कितने तकलीफ आई, कितनी परीक्षा और दुख आए। योग याचा पहिला अध्याय 13 वचन. और योग की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और ताक मधु पी रहे थे। 14. तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उसको ले गए और तलवार से तेरे सेवक को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। ही पहिली विपत्ती योगाच्या जीवनात आली. और यह सबसे पहली जो पीड़ा है वो योग के जो जीवन में आई। 16 वचन. और उसका 16 पद। वह यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हा, हे दुसरं कष्ट, दुसरी विपत्ती. ये दूसरी पीड़ा उसके जीवन में आई। तिसरं, वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, जल्दी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। आपण 13 वचनात पाहिलं की 14 वचनात आपण पाहिलं की एक जासूस योगाकडे येऊन सांगितले की तुझे बैल नागरिक होतो त्याजवळ गाडी सरत होते, म्हणून शबाई लोक घाला घालून त्यास घेऊन गेले. मनुष्यातून आलेली विपत्ती आपण तिथं पाहतो. और मनुष्य के द्वारा योग के जीवन में आया हुआ जो विपत्ति यहाँ पर हम 14 पद में देखते हैं कि उसके जो बैल थे और जो गधे थे उनको लोगों ने मार डाला। पुन्हा आपण पाहतो अग्निवर्षाव झाला, वरतून त्याला ते लोकनाश झाले 16व्या वचनात दिलंय. और उसके 16 पद में हम देखते हैं कि आकाश से अग्नि की वर्षा हुई और फिर लोग मर गए। तिसरं आपण पाहतो की पुन्हा एकदा मनुष्याकडून त्याची हानी झाली, विपत्ती आली त्याच्यावर. और फिर उसके आगे हम देखते हैं कि तीसरी पीड़ा योग के जीवन में आई। 18 वचन वाचा. वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। बघा, मनुष्यातून आली, वरतून अग्नी आला, पुन्हा मनुष्यातून आली आणि वारा आला. हम देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा उसके जीवन में पीड़ा आई, फिर आकाश से अग्नि की वर्षा हुई, ये पीड़ा आई। तीसरी ये है कि बहुत ही जोर से हवा आई, ये तीसरी पीड़ा आई। सर्व हत्यार शैतान यूज करतो. और शैतान जो है इस प्रकार से बहुत सारी युक्तियां इस्तेमाल करता है। तुमच्या जीवनात पण मनुष्यातून पण विपत्ती येऊ शकते, बाहेरून येऊ शकते, घरातून येऊ शकते, सगळीकडून तुम्हाला विपत्ती येऊ शकते. और आपके जीवन में भी इस प्रकार मनुष्य के द्वारा या आकाश से या आपके चारों ओर से या आपके घर से ही विपत्ती आ सकती है। पण याकोबाचं पत्र पहिला अध्याय 12 वचन जसे सांगते की तुम्ही परीक्षेमध्ये स्थिर राहा.
और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार जैसे हमने पढ़ा है कि परीक्षा में स्थिर रहना, पुन्हा योगाच्या जीवनात एक परीक्षा आली. और उसके बाद फिर योग के जीवन में एक पीड़ा आई। योग याचा दुसरा अध्याय 4 वचन. योग की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 4 पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हार के बदले हार, परंतु प्राण के बदले मनुष्य का अपना सब कुछ दे देता है। आता शरीरावर अटॅक. और उसके बाद योग का जो शरीर है उसके ऊपर फिर वो परीक्षा। माणूस आपल्या शरीरावर खूप जास्त प्रेम करतो. और मनुष्य जो अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रीति रखता है त्याला कसं ठेवायचं, कसं हे करायचं, तो पूर्ण खटाखट करत असतो. और उसे अपने शरीर को किस प्रकार अच्छी तरीके से रखना है इसके बारे में वो बहुत प्रयत्नशील रहता है। म्हणतात ना की लोक दुसऱ्यापेक्षा आपल्या स्वतःला जास्त प्रेम करतात. और जिस प्रकार कहा जाता है कि दूसरे से ज्यादा मनुष्य खुद के ऊपर ज्यादा प्रेम करता है। पण योगाच्या जीवनात कितीही कष्ट आले पण त्याने देवाला सोडलं नाही. और योग के जीवन में कितनी भी परीक्षा है फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पुन्हा एकदा परीक्षा आली. और फिर से उसके जीवन में परीक्षा आई त्याच्या बायकोने और उसके पत्नी के द्वारा। 9 आणि 10 वचन. योग उसका दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 पद। तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मी ज्यावेळेस हा पॅराग्राफ वाचत होतो और जब ये परमेश्वर का वचन में पढ़ रहा था तो मी असा विचार केला तब मैंने इस प्रकार सोचा की त्याची मुलं गेली, त्याचे सगळे दास दासी गेले, त्याचे शेगडी मेंढरे गेले, उंट गेली, सर्व गेलं. और योग का जो है वो बाल बच्चे मर गए, उसके जो दास दासी है वो भी मर गए, और जितने भी प्राणी उसके थे वो भी मर गए। बायकोच काय केली? और उसके पत्नी को ही क्यों रखा? नाही गेली काय? और वो शायद अपने माँ बाप के पास गई थी। हे असं होतं ना, नवऱ्याला किती एखाद्या माणसाला त्रास झाला तर बायको माहेर होतं. और जब किसी औरत को अपने पति के द्वारा तकलीफ होती है तो वो उसे छोड़ के माँ बाप के पास चली जाती है लगेच बोलतो माहेरी चालली. और तुरंत कहती है कि मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। मलाच बोलतो बाई असं करू नको, तू म्हणशील तसं करतो. और तब पति कहता है कि ऐसा मत करना, तुम जैसे बोलती है वैसा मैं करूँगा। पण योग तसा नव्हता. योग वैसा नहीं था। योग तिला म्हणाला योग ने उसे इस प्रकार कहा 9व्या वर्षात, और उसके 10 पद में उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आपण पाहतो की योग तिला म्हणाला की परमेश्वरातून फक्त सुखच घ्यायचं का? और अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा है कि हम परमेश्वर से केवल सुख ही ले क्या, दुःख नको का? और दुख नहीं लेना है। कारण योगाला माहित होतं की ज्या दिवशी ज्या वेळेस आपल्याला दुःख होतं परमेश्वर अधिक आपल्या समोर असतो. और क्योंकि योग को पता है कि जब हम दुख में रहते हैं उस समय परमेश्वर हमारे अधिक ज्यादा नजदीक रहता है। जसं याकोबाचं पत्र पहिला अध्याय 12 वचन सांगते की परीक्षेमध्ये स्थिरता. इस कारण याकूब उसका पहला अध्याय 12 पद में कहता है कि परीक्षा में स्थिर रहो। योग पण स्थिर राहिला. और योग भी उसके जीवन में जो कठिनाई आई है उसमें स्थिर रहा। म्हणून योग हा सगळ्यात मोठं अनुकरण करणारा किंवा त्याच्याकडून कित्ता घेणारा माणूस आहे. और इस कारण योग जो है उसको बहुत बड़ा हम एक एज ए एग्जाम्पल हमारे जीवन में रख सकते हैं। याकोबाचं पत्र 5वां अध्याय आणि 10 वचन. याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 10 पद। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब की धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। बघा गोष्ट घडली कधी और ये योग के जीवन में ये सब बातें कब हुई आणि लिहिल्या कधी. और वो लिखी कब गई?
त्याची साक्ष आजही आपण कोणती लावून देतो तेव्हा इतर लोकांना त्याचा सुसमाचारामध्ये त्याचा आपण उल्लेख घेतो. और योग की गवाही आज भी हम देते हैं और जब समाचार सुनाते हैं तो योग की गवाही के बारे में निश्चित बोलते हैं, कारण तो परीक्षेमध्ये टिकला, क्योंकि वो परीक्षा में स्थिर रहा त्याने दुःख सहन केलं, और उसने दुखों को सहा परमेश्वराच्या विरुद्धात बोलला नाही. और वो परमेश्वर के विरोध में उसने बातें नहीं की. योगासारखा सगळ्यात मोठा किस्सा आपल्याला देणार आहे. और योग से बहुत बड़ा एक आदर्श हमें लेना है. दुसरा आपण पाहू और दूसरा मनुष्य को हम देखेंगे योसेफ. योसेफ के बारे में. उत्पत्ती याचा 37 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय त्याचे 4 वचनाचा उसका 4 पद पढ़ेंगे. 4 परंतु वचन. जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे. आपण पाहतो की योसेफाच्या जीवनात लहानपणापासून कष्ट, और हम देखते हैं कि योसेफ के जीवन में बचपन से ही बहुत परीक्षा या कठिनाइयाँ थी. पण त्याला माहित नव्हतं की माझ्या विरोधात आहे म्हणून. और उसे ये नहीं पता था कि उसके भाई उसके विरोध में है. तरी तो त्यांच्या मनापासून प्रीती करणारा असा फिर भी व्यक्ती वो होता. अपने भाई के ऊपर मन से प्रीति रखता था. 37:5 वाचा उत्पत्ती. और उसका 5 पद. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे. योसेफ आपल्या भावांना त्याच्या स्वप्नाचं मनमोकळेपणाने सांगतो. जसं आपण आपल्या भावाला सांगतो यार आता असं झालं तसं झालं आम्ही तसं झालं, तसं तो त्याच्या भावांना सांगू लागला. और जिस प्रकार हम हमारे भाई को हमारे हर एक दिल की बात कहते हैं, उसी प्रकार योसेफ को एक स्वप्न आया. वो स्वप्न उसने अपने भाइयों को बताया, मगर वो बताने के बाद उसके भाई जो थे वो योसेफ से अधिक ज्यादा घृणा करने लगे. योसेफाला माहित होतं की भाऊ आपल्या असा द्वेष करतात. और योसेफ को ये बात कदापि पता नहीं थी कि उसके भाई जो है उससे इतने घृणा करते हैं. आपण 37 18 पुढे वाचा. और उसका 11 पद से हम आगे पढ़े. उसके भाई उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा. उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को 10 वाचा. 10 पद पढ़िए. इन स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया. तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे? आपण त्याचा बाप सुद्धा त्याचा निषेध केला, त्याच्या बापाने पण त्याचा निषेध केला. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पिताजी ने भी उसको घुड़का. भावाने निषेध केला, और उसके जो भाई है भाइयों ने भी उसको घुड़का. वडिलांनी निषेध केला, पण वडिलांनी मनात ठेवलं. और पिताजी ने भी उसको घुड़का, मगर ये बात उसके पिताजी ने अपने मन में रखी, कारण त्याचे वडील त्याच्यावर फार प्रेम करत असत. क्योंकि उसके पिताजी उससे बहुत प्रीति रखते थे. पण योसेफ हा देवभीरू मनुष्य होता. और योसेफ जो था वो परमेश्वर का भय रखता था. उत्पत्तीचा 37:20 वाचा. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 20 पद. इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह दें कि कोई बनेगा पशु और उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा. 18. और उसका 18 पद. जो ही उन्होंने उसे दूर से आके देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा. योसेफ दुरून येताना त्यांनी बघितलं भावांनी आणि विचार केला की हा आता याचा काहीतरी करायचं. और योसेफ को दूर से ही अपनी ओर आके देखा, तब सब भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इसे किस प्रकार से मार डाला जाए. मग त्याच्या भावाने त्याला धरून खड्ड्यामध्ये टाकलं. और वो भाइयों ने उसे पकड़कर एक बड़े गड्ढे में डाल दिया. त्यांनी असा विचार केला की वडिलांना असं जाऊन सांगू की याला एखाद्या श्वापदाने खाल्लं. और तब जाकर उन्होंने ये सोचा कि हम जाके अपने पिताजी को कहेंगे कि बहुत से एक हिंस्र प्राणी ने इसे मारकर खा दिया. मग पाहू याच्या स्वप्नाचं काय होतं. और फिर हम देखेंगे कि इसको जो स्वप्न आया था उसका क्या हुआ. मग आपण पाहतो की योसेफाला त्यांनी इस्माईलचा जो झुंड होता रस्त्याने चालला होता त्यांना देऊन टाकलं.
और हम देखते हैं कि जो इस्माइल लोगों का एक बड़ा झुंड जा रहा था, उन लोगों को योसेफ को बेच डाला। आणि त्याच्यानंतर इस्माईलाच्या त्या लोकांनी पोटिफर नावाच्या एका व्यक्तीला दास म्हणून त्याला विकलं. और उसके बाद उन लोगों ने पोतीफर नाम के एक मनुष्य को उसको गुलाम के रीति से बेच डाला। अगदी असा तरुण मुलगा आणि त्याच्या जीवनात अशा प्रकारचे प्रश्न येताना माणूस विचार करतो नाही का. और एक बहुत ही ऐसा बालक सा लड़का था और उसके जीवन में इतनी सारी पीड़ाएं आई, पण तरी त्याचा विश्वास देवावर होता, और फिर भी उसका भरोसा परमेश्वर पे था, कारण परमेश्वर त्याच्याबरोबर राहत असे. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उत्पत्ती 39:2 मध्ये लिहिलंय. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका दूसरा पद, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। परमेश्वर त्याच्याबरोबर राहत असे. और परमेश्वर उसके संग था, त्याच्या भावाने त्याला टाकून दिलं, विकून दिलं, और उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया और फिर बेच दिया, पण परमेश्वराने त्याला सोडलं नाही. और परमेश्वर ने उसे नहीं आणि छोड़ा। आपण पाहतो की योसेफाच्या जीवनामध्ये नंतर काय झालं तुम्हाला सर्व वृत्तांत किंवा हे सर्व वचन माहित आहे. और उसके बाद में यूसुफ के जीवन में क्या हुआ ये हम सबको पता है। आणि आपण पाहतो की इस्रायलाच्या जीवनामध्ये एक परीक्षा आहे, इस्रायली लोकांच्या जीवनात एक परीक्षा आली. और हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों के जीवन में भी एक परीक्षा आई, त्या परीक्षेमध्ये इस्रायली लोक अस्थिर झाले. और वो लोग उस परीक्षा में एकदम ऐसे अस्थिर हो गए। पण त्यामध्ये एक तरुण व्यक्ती होता दावीद नावाचा. और उनमें से एक तरुण बालक था, वो उसका नाम दावीद था, तो अस्थिर झाला नाही, और वो डगमगाया नहीं गया, कारण त्याला माहित होते की परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे. क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आणि खूप सुंदरशी गोष्ट आहे जी आपण लहान मुलांना निश्चित सांगत असतो प्रत्येक वेळी. और एक बहुत ऐसी एक अच्छा प्रसंग है जो हम अपने छोटे बच्चों को हमेशा बताते हैं। पहिला शमूएल याचा 17 अध्यायामध्ये ती गोष्ट आहे. और पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में हम देख सकते हैं दावीद आणि गोलियाता विषय तिथं सांगितलेलं आहे. दावीद और गोलियत का जो उसके बारे में कहा गया है। 17:11 पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 18 पद, 11 पद। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। आपण पाहतो की ज्यावेळेस गोलियात उभा राहिला आणि ज्यावेळेस फिलिस्ती गोलियात बोलला आणि इस्रायल लोक घाबरायला लागले. और जब गोलियत उनके सामने आया तब सबंध इस्राएल लोग डर गए। आता ते विचार करायला लागले की आता काय करायचं. और तब इस्राएल लोग सोचने लगे कि अभी हम क्या करें। घाबरून ते एका वर्षात असे सांगितले की ते पळून गेले. और देखते हैं कि इस्राएल लोग डर कर भाग गए। 24 वचन 17-24. 17 अध्याय उसका 24 पद। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। थोडंतरी लिहिलंय की पळून गेले. और यहाँ पर एकदम स्पष्ट रीति से लिखा है कि वो भाग गए अस्थिर झाले. और वो डगमगा गए, पण गोलियात दावीद घाबरला नाही. और दावीद नहीं डरा। प्रियांनो मला एकच सांगायचं आहे की आपल्या जीवनात कितीही मोठी परीक्षा येऊ द्या. और प्रियजनों, मुझे केवल एक ही बात आपको कहना है कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा है, आपल्याला घाबरायचं नाही, और हमें नहीं डरना है। कारण आपल्याला माहिती की आपला परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे. और हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। परीक्षेत टिकून राहा. और परमेश्वर में परीक्षा में स्थिर रहना, विजय आपलाच आहे. और विजय निश्चित हमारा है। प्रेषित पौल आपल्या जीवनामध्ये प्रेषित पौलाच्या जीवनाकडे ज्यावेळेस आपण पाहतो, और प्रेषित पौल के जीवन में जब हम देखते हैं, त्याच्या जीवनात पण पुष्कळशी संकट आली. और उसके जीवन में भी बहुत सारी पीड़ाएं आए। दुसरं करंथीकराचं पत्र याचं सांगू आपल्या विचार. और दूसरा करंथियों की पत्री उसका 6 अध्याय 4 से 10। परंतु हर बात से परमेश्वर की सेवक के समान अपने सद्गुणों पर प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लोड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्गम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों से जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं,
अनजानों से सदृश है, तो भी प्रसिद्ध है। मरते हो उसके समान है, पर देखो जीवित है। मार खाने आपण पाहतो की पौलाच्या जीवनात जे कष्ट आले त्या कष्टाचं वर्णन त्यांनी या वचनामध्ये दिलेलं आहे. और पौल के जीवन में आया हुआ जो कष्ट है उसका वर्णन यहाँ पर इन वचनों में लिखा है। तुम्ही अशा प्रकारचे कष्ट आलेला एखादा मनुष्य बघितला आहे? और इस प्रकार के कष्ट या पीड़ा किसी मनुष्य के जीवन में आए, ऐसे किसी मनुष्य को आप जानते हैं क्या? मी पाहिला नाही, मला तरी वाटतं अजून तुम्ही बघितला नाही. मैंने खुद ने नहीं देखा और मुझे इस बात का निश्चय है कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। दुसरे व्यक्ती पत्र याचं 7वां अध्याय 5 वचन. दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय 5 पद। क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। इथं आपण बघतो की घरात जरी बसलो तरी भीती, बाहेर गेलो तरी भीती. भांडण. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर घर में बैठे तो भी डर है, बाहर जाएंगे तो भी डर है। असं जीवन पौलाचं. इस प्रकार का जीवन पौल का था। प्रेषितांची कृती याचं 16 अध्याय 20 वचन. प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 30 पद। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। आपण पाहतो की इथे पौलस आणि शिलास और पौल और सिलास यांना गोळी मारले, और उन्हें बहुत ही बेत लगाए फटके मारले आणि त्यांना तुरुंगात बंदीखान्यात और टाकले. उन्हें बहुत बेत लगा के वो बंदीगृह में डाल दिया। तुम्ही बघा त्याच्यानंतर ते काय रडत बसले का? और हम देखिए कि वो अगर रो रहे थे क्या? ज्याला फटके मिळतात ना त्याच्या अवस्थेनंतर पण रडतच नाही. और जिसकी पिटाई होती है उसके बारे में देखो, फिर वो बाद में रोते रहता है। पौलाच्या जीवनात असं नाही. और पौल के जीवन में ऐसा नहीं था, कारण त्याची भिस्त परमेश्वरावर होती. क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। कारण त्याला माहित होती की माझ्या परमेश्वराने माझ्यासाठी दुःख सहन केलं. क्योंकि उसे पता था कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए दुख सहन किया, त्या दुःखापुढे हे दुःख काहीच नाही. और उस दुख के सामने ये जो दुख है वो कुछ भी नहीं है। म्हणून मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. इस कारण एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। याकोबाचं पत्र पहिला अध्याय 12 वचन. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जो परीक्षेत टिकतो और जो परीक्षा में खरा निकलता है वो धन्य है। पुष्कळशा गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात, और बहुत सी बात है जो अभी कहने के लिए है, पण वेळ कमी. और समय बहुत कम है। मी खरं आपण दादाचा धन्यवाद करतो की प्रत्येक वेळी आपण दादा मला विचारलं की काही आहे का, मी प्रार्थना करतो टेन्शन घेतो. आणि दादाला म्हटलं की दादा बोलायचं हिंदीतून प्रॉब्लेम होतो, मराठीतून बोलतो. दादा म्हणाले की मी ट्रान्सलेट केलं. तर मी दादाचा धन्यवाद करतो, विशेष प्रभूचा धन्यवाद करतो. दादाला प्रभू देतो. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मला वाटत नव्हतं की मी 1 तास बोलेल. मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मी पॉल ब्रदरला आल्याला सांगितलं की पॉल ब्रदर मी एकदम थोडं बोलेल आणि बसून घेईल, पण बाकी तुम्हाला बोलायचं आहे. मैंने आने के बाद पॉल ब्रदर से कहा कि मैं इतना देर नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा ही देर बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। तर अंकलला पण सांगितलं. और धनरपुर अंकल से भी ये बात किया। अंकलला मी बहुत साल हो गया मैं सांगते बात कर रहे. अंकल बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं हो जाएगा. अंकल ने मुझे धीर दिया कि कुछ नहीं हो जाएगा। पुष्कळ भावांनी प्रोत्साहन केलं, और बहुत भाइयों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, प्रार्थना किया। राज पण म्हटला अंकल काळजी करू नका, प्रार्थना करतो. और राज ने भी कहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं डरना, हम प्रार्थना करेंगे। मोठ्या आवाजाने बोल. और सुषमा सिस्टर ने बोला कि ऊंचे आवाज से बात करना, नाही बोलता आलं तर माईक देऊन देतो. और अगर नहीं ऊंचे स्वर से बात कर नहीं सके तो माइक दे देंगे। प्रिय आईप्रमाणे त्या माझ्याशी बोलल्या. आज एक प्रिय माँ के समान उन्होंने मुझसे बात की। कारण त्यांना माहिती की आपल्या मंडळीतले हे सगळे जे मित्र आहेत त्यांना मुलं मुली माझा मित्र. और कलीसिया में जितने भी बच्चे हैं वो अपने बच्चों के समान वो उनसे बातें करते हैं, प्रेम पण करता आणि बोलतात. और वो प्यार भी करते हैं और डांटते भी है। असं असणं गरजेचं आहे. और ऐसा रहना हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है।
म्हणजे आपण आत्म्यामध्ये अधिक जास्त और इस कारण आत्मा में हम और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु ह्या वचनाद्वारे तुम्हाला सर्वांना और आशीर्वाद इन करेल. वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोगों को आशीष मिला? Amen. देखा ना चमत्कार प्रभु का? Praise the Lord. जो हमारा प्रभु एकदम हमारा परिस्थिति को जान के भर के देने वाला है और बच भी जाता है। भाई ने बोला और भी बताने का हो रहा था, है ना? तो हमारा प्रभु बहुत महान है प्रियो। मैं भी यहाँ पर बैठे बहुत आनंदित हुआ। उस समय प्रभु हम सबसे बातचीत की। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत महत्व की बात है प्रियो, जब हम प्रभु के उपस्थिति में एकदम भूखा प्यासा होकर आ जाते हैं तो प्रभु देखता है और प्रभु हमको भरपूर करके लौटा देता है ना? एक दो बातें मैं याद दिलाना चाहता है। बहुत खास ये मेरा सब्जेक्ट बहुत प्रिय है, धीरज। और बाइबल में अपने को बार बाइबल कहता है कि तुम ये आपको मत छोड़ो, ठीक है? एक दो दिन बोलना चाहता है। लूक का 18:1 में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दाखला दिया, एक अन्य जो जज था। हाँ। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और निवार न छोड़ना चाहिए उससे ये दृष्टांत कहा। हाँ देखो, वहाँ पर वो जो विधवा है वो लगातार जाके उसको बोलते हैं जज को, मेरे को न्याय दो न्याय दो। लेकिन वो जज उसको इंसान को भी डरता नहीं, गॉड से भी डरता नहीं, लेकिन उसने उसका प्रयास छोड़ा नहीं। वो आखिरी तक जाती रही। आखिरी में जज ने फैसला ले लिया, अगर मैं इसको न्याय नहीं दूँ ये रोज आखिर वही खत्म हो जाएगा। और फिर प्रभु बोलते देखा वो अन्य जज क्या बोलता है, और अगर तुम लोग रात दिन प्रभु को दुहाई देंगे तो सुनेगा नहीं क्या? एक बात। दूसरी एक बात मेरे को ख्याल में आया कि देखो जो मटका बनाता है ना कुम्हार, वो मिट्टी को है ना बहुत लंबा तकलीफ से गुजारना पड़ता है, और आखिरी में आपको मालूम है किधर जाते हैं मटका? भट्टी में। वो उसका एक बहुत फाइनल जगह रहता है ना क्या? लेकिन वहाँ गए कि बिना वो काम में नहीं आ सकते। ऐसा हमारे जीवन में भी प्रभु हमको बनाता है, कष्ट में क्या करते हैं हमको एकदम सिद्ध बनाते हैं। और प्रेषित पौल भी बहुत तकलीफ से गया। वो बोलते हैं रोम का 8:18 आने वाले युग में जो महिमा मिलेगा उसके तुल्य में अभी का कष्ट और वास्तव में एक बार उसको इतना मारा वो तीसरे स्वर्ग में जाके आया। देखो कितनी बड़ी बात है। तो प्रियो हमें हिम्मत नहीं करना है। और यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोया, हे यरूशलेम मुर्गी जैसे बच्चों को अपने पोंखों को दे लेते, ऐसा तुम्हें मेरे पोंखों के 8 में लेने के लिए इसने कितना तुम्हारे लिए चाहा। 3.5 साल की सेवा के बाद यरूशलेम को और देख के यीशु मसीह रोया। प्रियो आज भी अगर कोई इतना बात सुनने के बाद प्रभु को दिल नहीं दे के जाते तो प्रभु को बहुत दुख है, भक्तों को भी दुख है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने भी प्रभु को दिल दिया है उसको प्रभु को बहुत मजबूत थामे रहो। और जिसने प्रभु का आज तक दिल नहीं दिया है आज ही उसको दिल दे दें, क्योंकि इस दुनिया में यीशु मसीह को दिल देना, उसको उसके साथ मेल करना, उसके साथ दोस्ती करना, ऐसी इससे कुछ भी धन्यवाद जीवन में। तो आए प्रभु बहुत आशीष हमसे बातचीत किए हैं। हम लोग सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष